नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी घर बन रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपको देखनी चाहिए। दोस्तों ये जो कॉलम की ढलाई दिख रहा है ना, ये सही तरीके से नहीं की जा रही है। दोस्तों जो मेरे पीछे आप सनकेन स्लैब या फिर डाउन स्लैब देख रहे हैं, उसमें भी दोस्तों टेक्निकली काफ़ी खामियां हैं। आप अगर दोस्तों पैसे खर्च कर रहे हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि हर किसी का घर बहुत ही टेक्निकली साउंड बने। तो आप पैसे खर्च कर रहे हैं उसका भरपूर आपको फ़ायदा मिले। दोस्तों कॉलम जो कि घर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ एक कॉलम की ढलाई की जा रही है और इसके बीच में एक पाइप डाल दिया गया है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे भी एक कॉलम की उसी लेवल पे ढलाई की गई है और यहाँ पे पाइप वगैरह कुछ भी नहीं डाला गया है। दोनों में कौन सा तरीका सही है? अगर पाइप डालना सही है या फिर बिना पाइप डालना सही है तो क्यों सही है? दोस्तों आपने कभी सीयर की का नाम अगर सुना है तो वीडियो पे बने रहिए। नहीं सुना है दोस्तों तो निश्चित तौर पे इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों मजबूत कॉलम के लिए सबसे पहले उसका वर्टिकली बिल्कुल जो है वो सीधा होना आवश्यक है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कॉलम की ढलाई कर दी गई है, लेकिन इसको और ऊपर ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों ब्रिक वर्क में जो कॉलम आ रहा है उसको भी और ऊपर ले जाना है। अब दोस्तों इसके ऊपर में जो भी ब्रिक वर्क होगा और यहाँ पे दोस्तों जब ढलाई होगी ना, दोस्तों सबसे पहले तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ। ये जो गड्ढा है ना, आप देख सकते हैं कॉलम में जो गड्ढा किया हुआ है, ये अच्छा काम किया गया। ठीक है, ये गड्ढा हर एक कॉलम में होना चाहिए जिसको हमें ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है। उससे होगा क्या, अब दोस्तों इस तरीके के जो कॉलम है ना, इनको अगर ढलाई की जाए तो पूरा का पूरा जब कंक्रीट है दोस्तों, इसके ऊपर एक लेयर से दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे एक ज्वाइंट बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस तरीके से गड्ढा किया हुआ रहेगा, सीयर की अगर प्रोवाइड आपने किया हुआ है, आप पाइप की मदद से कर सकते हैं। एक जो ईंट का टुकड़ा है दोस्तों, जब भी ढलाई होता है उसको डाल दे और अगले दिन उसको दोस्तों निकाल ले। ठीक है, तो वो भी एक गड्ढा बन जाएगा और वो भी सीयर की काम करेगा। दोस्तों इसके ऊपर में जब शटरिंग खुलेगी, शटरिंग को ऊपर लगाया जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे जब ढलाई की जाएगी ना, तो ये एक लेवल में दोस्तों ज्वाइंट बनेगा और कुछ कंक्रीट जो है वो फ्रेशली ढलाई किया हुआ जो कंक्रीट रहेगा दोस्तों, वो इन गड्ढों में चला जाएगा, जो कि एक सीयर की का काम करेगा और कॉलम को ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देगा। चूँकि दोस्तों जितने बार कॉलम का आप ढलाई करेंगे, जितना ज्वाइंट बनेगा दोस्तों, उतना ही कॉलम हमारा कमज़ोर होता है। दोस्तों इस वाले कॉलम को आपको सही मानने का गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको दिखाना चाहूँगा, जब भी कॉलम इस तरीके से ढाला जाता है ना, जब भी दोस्तों इसके ऊपर में फिर से अगर कॉलम ढालना है आपको या फिर कॉलम को एक्सटेंड करना है, तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि इस वाले सरिया को दोस्तों इसलिए छोड़ा गया है ताकि ऊपर में जब भी कॉलम बनाया जाए तो इसमें दोस्तों लैपिंग प्रोवाइड किया जाए। लैपिंग मतलब नए वाले सरिया को दोस्तों इन पुराने वाले सरिया में जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ देखेंगे दोस्तों, सीयर की तो मिस्त्री ने दे दिया है, लेकिन लैपिंग के नाम पे आप देख सकते हैं दो छोटे से यहाँ पे, इस वाले में भी सेम कंडीशन है। आप काम चलाऊँ, दो सरिया इस तरीके से छोड़ दे रहे हैं। आप देखेंगे तो कॉलम का साइज आप देख लीजिए। ठीक है, पूरे 6 सरिया लगे हुए हैं दोस्तों, लेकिन लैपिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही सरिया छोड़ा गया है। बाकी सब इसमें लैपिंग आप कैसे देंगे, इसमें कैसे देंगे, इन दोनों में लैपिंग कैसे देंगे? तो ये चीज़ें 50D के हिसाब से कम आपको छोड़ना है। ठीक है, 50D बोले तो देखिए यहाँ पे 16 mm का सरिया लगाया गया है ना, आप इसको 50D के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 32 इंच के करीब में आएगा। तो ये कम से कम 32 इंच निकला हुआ होना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पे 6 सरिया है ना, तो 3 सरिया कम से कम 32 इंच निकला होना चाहिए था, और उसके बाद दोस्तों बाकी के जो 3 सरिया हैं 32 इंच के बाद में उसको लैपिंग देना था। चूँकि 50% यानी कि आधे सरिया, 1 2 3 4 5 6 सरिया है ना, तो 3 ही सरिया में एक बार दोस्तों लैपिंग देंगे और फिर जहाँ पे लैपिंग ख़त्म हो जाएगी उसके ऊपर में दूसरा तीनों सरिया में दोस्तों लैपिंग देने हैं। दोस्तों कंक्रीट की बात कर लेते हैं रेशियो की, तो इनमें M20 ग्रेड का कंक्रीट से आप ढलाई कर सकते हैं। वो क्या होता है, 1 बोरी सीमेंट में आपको 1.5 बोरी बालू और 3 बोरी गिट्टी लगाना है दोस्तों। और इस तरीके से वाइब्रेटर वगैरह का बिना इस्तेमाल किए ढलाई करेंगे ना, तो यही दिक्कत आएगी। तो अगर पैसे खर्च कर रहे हैं, 6 सरिये 8 सरिये अगर लगवा रहे हैं, तो उसको तरीके से लगवाइए और सही तरीके से दोस्तों कंस्ट्रक्शन करवाइए कि आपके पैसों के साथ साथ आपके घर की मजबूती भी बनी रहे। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।